हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर सामाजिक अध्ययन में आपको इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ था इसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। इससे पहले की वीडियो गुप्त वंश, मौर्य वंश, ठीक है, और जितने भी आपके हैं जो भी वंश हैं वो मैंने सारे करा दिए हैं। आप जाकर अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए क्लास को मैं आज पढ़ा रही हूँ इस्लाम धर्म का उदय, ठीक है, यानी इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ हमारे भारत में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी अभी आप चैनल पर आए हो तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ। तो आइए डिटेल में इनके बारे में देखते हैं। तो इस्लाम धर्म के सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनके संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे, ठीक है। इनका जन्म 1570 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था, ठीक है। और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम अमीना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 40 वर्ष की अर्थ अवस्था में 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी इनको 40 वर्ष के जब ये थे तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हिजरी संवत यानी 622 ईस्वी में हिजरी संवत शुरू हुआ। अब ये हिजरी संवत क्या है और कैसे हिजरी संवत किसे कहते हैं, सारी चीज़ें अभी आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अब अभी आपने छोटी छोटी चीज़ें देखी कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखी, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम। तो अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ लेती हूँ। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। इस धर्म का विकास कहाँ हुआ था? अरब में हुआ था, और अरब के कहाँ पर हुआ था? मक्का में, ठीक है। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है ईश्वर के प्रति प्रणति, ठीक है, यानी सबमिशन टू गॉड, ठीक है। इनका जन्म 570 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था, और जो कहाँ है? अरब में है, ठीक है। इनके बचपन का नाम अल अमीन था, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, ठीक है। और इनकी माता का नाम आमना कुरैश नामक कबीले से संबंधित थे। मोहम्मद के जन्म से पूर्व ही इनके पिता का स्वर्गवास हो गया था, यानी जब मोहम्मद साहब का जब जन्म हुआ था, इनके जन्म से पहले ही इनके पिता जो थी उनकी डेथ हो चुकी थी, उनका स्वर्गवास हो गया था। बाद में 6 वर्ष, यानी जब ये 6 साल के थे तो 6 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का देहांत हो जाने के फलस्वरूप ये मातृ स्नेह से भी वंचित हो गए, यानी ये माता की प्रेम से, माता के प्यार से भी दूर हो गए। 8 वर्ष की आयु तक मोहम्मद की देखरेख पितामह अब्दुल मुतल्लब ने की, ठीक है। बाद में इनका पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया। बड़े होकर चाचा के साथ इन्होंने ये जो है ये व्यापार में भी लग गए, और खदीजा नामक स्त्री से इन्हें क्या हो गया? अपना व्यापारिक प्रतिनिधित्व नियुक्त किया, ठीक है। खदीजा नामक स्त्री से इनका विवाह हो गया था, ठीक है। बाद में इन्हीं से मोहम्मद साहब का विवाह भी हो गया था। सबसे पहले इन्होंने इनके साथ क्या किया था? व्यापारिक प्रतिनिधित्व नियुक्त किया था अपनी पत्नी के साथ। उसके बाद इनका इनसे विवाह भी हो गया। उन्हें खुदाई इल्हाम यानी ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में 40 वर्ष की अवस्था में हुई, यानी जो इन्हें खुदाई इल्हाम बोला जाता है, यानी ज्ञान की प्राप्ति को कहा जाता था खुदाई इल्हाम। और ये कहाँ पर? हीरा नामक गुफा में। कब? 40 वर्ष की अवस्था में इनको प्राप्त हुआ, जब देवदूत जिब्राइल द्वारा हज़रत मोहम्मद के हृदय में उतारा गया। इन्हें इस्लाम का पैगंबर यानी अंबर से पैगाम लाने वाला, इस्लाम का पैगंबर किसे कहते हैं? अंबर से इस्लाम लाने वाला, ठीक है। तो इन्हें इस्लाम का पैगंबर यानी नबी यानी सिद्ध पुरुष, नबी मतलब एक सिद्ध पुरुष, ठीक है, व रसूल यानी ईश्वर का दूत यानी ईश्वर की सत्ता रखने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला कहा गया। इन्होंने अपना पहला उपदेश अपनी पत्नी खदीजा को दिया, ठीक है।
सर्वप्रथम खदीजा, अली, उमर और अबू बकर ने एक नए धर्म को कबूल किया। 63 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, यानी जब ये 63 वर्ष की आयु के थे तब इनका निधन हो गया। इस्लाम धर्म के अनुयायियों को मुसलमान या मुस्लिम या फिर मुसलसल है ईमान जिसका कहा जाता है। मुसलमान का मतलब होता है मुसलसल है ईमान जिसका, ठीक है, कहा जाता है। तो इस तरीके से भारत में हमारे किसका उदय हुआ? इस्लाम धर्म का उदय हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। इनकी जो अब हिजरत क्या है, वहाँ पर पूछा गया था कि हिजरत बोला गया था ना, तो हिजरत क्या होता है? तो हज़रत मोहम्मद साहब 16 जुलाई 622 ईस्वी को मक्का से यासरिब गए। यासरिब ही बाद में मदीना तुन्नवी या मदीना कहलाया, ठीक है, यानी पहले जो यासरिब था अब ये मदीना कहलाता है, ठीक है। मक्का मदीना आपने सुना होगा, तो अब ये मदीना कहलाता है। इस्लाम जगत में इसे हिजरत कहा गया। 622 ईस्वी में ही हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ। नाते, यहाँ पे नात होगा, ठीक है, नाते मोहम्मदी बरनी द्वारा संकलित मोहम्मद साहब की जीवनी है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खलीफा कौन होते हैं? खलीफा किसे कहते हैं? ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खिलाफत नामक संस्था अस्तित्व में आई। अबू बकर इस्लाम समुदाय के पहले प्रमुख या खलीफा बने, ठीक है। खलीफा को समस्त इस्लाम जगत का प्रमुख समझा जाता था। खलीफा किसे कहते थे? समस्त यानी पूरे इस्लाम जगत का प्रमुख जो होता था, जो मेन होता था, वो क्या कहलाता था? खलीफा कहलाता था, ठीक है। तो यहाँ से आपको पकड़ में आया कि खलीफा किसे कहते हैं। इस्लामी व्यवस्था में खलीफा को धर्म का संरक्षक व राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखने वाला माना जाता था, यानी जो धर्म की रक्षा करता था, धर्म की सुरक्षा करता था और इसके साथ साथ जो राजनीतिक व्यवस्था थी उनको बनाए रखने वाला माना जाता था, यानी राजनीतिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने वाला माना जाता था। प्रारंभ में उत्तराधिकारी के विषय में चुनाव के कुछ तत्व निश्चित किए गए थे। अब ये देखिए, इनमें से इस्लाम के पहले 4 खलीफा, ठीक है, इस्लाम के पहले 4 खलीफा थे। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली, ठीक है, ये 4 खलीफा थे। इन 4 खलीफाओं के बाद वंशानुगत खिलाफत की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई? वंशानुगत खिलाफत की शुरुआत हुई। ये प्रथा 661 ईस्वी के उमैया वंश के शासन से प्रारंभ होती है, जिनका केंद्र दमिश्क यानी सीरिया में था। 9वीं सदी के मध्य अब्बासी वंश सत्ता में आया, इसका केंद्र बगदाद में था, ठीक है। फिर 1253 ईस्वी में चंगेज खां के पोते हलाकू ने बगदाद के खलीफा की हत्या कर दी। इसके बाद खलीफा की सत्ता का केंद्र मिस्र हो गया। यहाँ फातिमा वंश कायम हुआ। परंतु अब क्या हुआ? अब तक खलीफा की केंद्रीकृत सत्ता टूट चुकी थी, क्योंकि इस पद के कई दावेदार हो चुके थे। जैसे स्पेन का उमैया वंश हो गया था, बगदाद में अब्बासी वंश हो गया था और मिस्र में फातिमा वंश हो गया था। तो इस तरीके से खलीफा वंश जो है वो टूट गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस्लाम के आधार, यानी कि जो इस्लाम के जो 5 पिलर हैं वो कौन कौन से हैं? तो इस्लाम के 5 आधार थे, यानी 5 पिलर थे। कौन कौन से? इस्लाम धर्म में 5 चीज़ें होती थी। कलमा पढ़ाया जाता था, नमाज होती थी जो 5 वक्त की होती थी, यानी 5 टाइम्स की होती हैं और आज भी हैं। आपको पता है सुबह, दोपहर और दोपहर के बाद का टाइम 4 से 5 बजे का टाइम, फिर शाम का टाइम यानी 6 से 7 बजे का टाइम, उसके बाद रात में 5 वक्त की नमाज होती है। जैसे फजर का टाइम, ये 5 वक्त की नमाज है। नंबर 1 फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, यानी प्रातः काल की नमाज, यानी जो सुबह 5 बजे की नमाज होती है वो होती है फजर। दोपहर की नमाज यानी 1 से 3 बजे तक जो होती है वो होती है जोहर। असर की नमाज जो हमारी होती है 4 से 5, ठीक है। फिर क्या है? मगरिब यानी जो 6 से 7 बजे होती है और इशा यानी 8 बजे की नमाज, यानी रात्रि की नमाज। तो फजर की नमाज को हम क्या कहते हैं? फजर की नमाज को हम प्रातःकालीन नमाज कहते हैं या प्रातःकाल की नमाज कहते हैं। जोहर को हम दोपहर की नमाज कहते हैं। असर को हम दोपहर के पश्चात की यानी उसके बाद की नमाज कहते हैं। मगरिब को शाम के समय की नमाज कहते हैं और इशा को रात्रि की नमाज कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा? 3 चीज़ें, पहला कलमा, दूसरा नमाज और तीसरा है ज़कात।
ज़कात क्या होता है, जैसे हम लोग दान देते हैं, ठीक है, तो ये होती है ज़कात, दान देना, ठीक है, किसी को ज़कात देना, दान देना, ठीक है। फिर क्या है, जैसे कि प्रत्येक मुसलमान को अपनी संपत्ति का 40वां भाग यानी 2.5% प्रतिशत दान करना चाहिए। यानी यहाँ इन्होंने कहा कि प्रत्येक मुसलमान को अपनी जो उनकी जो संपत्ति है, उनकी जो कमाई, उसका 40% भाग क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए गरीबों को, ठीक है। यह स्वेच्छा से दिया जाने वाला दान है, यानी बहुत अच्छी तरीके से दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि लोगों को जलील करके उनको नीचा दिखा करके दें, ठीक है। और इसकी वसूली में बल प्रयोग करना धर्म विरुद्ध है, ठीक है। सदका भी एक प्रकार का ज़कात था जो त्यौहार या किसी भी विशेष अवसर पर दिया जाता था। यानी कि जो सदका होता है वो या फिर कोई त्यौहार वगैरह होते थे तो खुशी की वजह से लोग सदका देते थे, या फिर कोई एक विशेष कोई अवसर होता था तो वहाँ पर सदका दिया जाता था, ठीक है। तो ज़कात था तो त्यौहार या किसी विशेष अवसर पर दिया जाता था, ठीक है। पाँचवा है रोज़ा, यानी रमज़ान महीने में रोज़ा यानी उपवास जो रखते हैं हम लोग, फास्ट जो रखते हैं रमज़ान महीने में, आपने देखा होगा लोग 1 महीने तक यानी 30 दिन तक रोज़े रखते हैं। तो इस्लाम का ये चौथा स्तंभ था, ये पाँचवा नहीं चौथा स्तंभ था। पाँचवा है हज करना, जो लोग तीर्थ यात्रा पे जैसे जाते हैं, हज करना मतलब तीर्थ यात्रा पे जाना। तो इस्लाम का अंतिम धार्मिक कर्तव्य हज करना है। प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में मक्का की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तो ये थे इस्लाम धर्म के 5 क्या थे, स्तंभ थे या पिलर कहेंगे हम, ठीक है। क्या था, कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज करना, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या था, कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, ज़कात देना, रोज़ा रखना, ठीक है, हज करना, ठीक है। चलिए अब अगला है और लास्ट है ये, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के नेतृत्व में हुआ था। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण कब, कहाँ, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो अरबों के नेतृत्व में हुआ था, यानी अरब से शुरू हुआ था। और कहाँ पे, मक्का से, ठीक है। और किसने शुरू किया था, हमारे इसके संस्थापक कौन थे, मोहम्मद साहब थे, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से आपको फिर से बता देती हूँ थोड़ी सी स्टोरी, अगर आपको नहीं समझ में आई है तो फिर से बता देती हूँ कि जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ था वो कहाँ से हुआ था, वो हमारे अरब से हुआ था। और अरब के कहाँ से हुआ था, मक्का से हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, हज़रत मोहम्मद साहब ने किया था। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ, तो आप ये इतने सारे पॉइंट से याद कर लेंगे तो भी आप बात को बना देंगे, ठीक है। यानी इस्लाम धर्म का उदय जो है वो कहाँ हुआ था, इस्लाम धर्म का उदय अरब देश में हुआ था। कहाँ पर, मक्का में हुआ था। कब हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था। किसने, इसके संस्थापक कौन थे, यानी इसको किसने उदय किया था, हज़रत मोहम्मद साहब ने किया था, ठीक है। जिनकी माता का नाम अमीना था और जिनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। और इन्होंने अपनी ज्ञान जो है की प्राप्ति कब की थी, 40 वर्ष की अवस्था में की थी, 610 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। हिजरी संवत जो है ये 622 ईस्वी में आया था। और हिजरी संवत के बारे में अभी मैंने आपको डिटेल में बताया है कि हिजरी संवत क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से हज़रत मोहम्मद साहब ने हमारे भारत में आए और इसके साथ साथ इन्होंने क्या बोलते हैं, इस्लाम धर्म का उदय किया। और इसके साथ साथ इनकी माता का नाम, इनके पिता का नाम, इनके पत्नी का नाम, और इसके साथ साथ इनके जो भी और भी वंश हैं वो कैसे चलें। और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि इस धर्म में क्या 5 स्तंभ बताए गए थे वो कौन कौन से थे, हिजरी संवत क्या है, इसके बारे में पढ़ा। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसके साथ साथ अभी ये चैप्टर आपका ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद आपका शुरू होता है मोहम्मद गौरी का, ठीक है, मोहम्मद तुगलक का, ये सभी चीज़ें शुरू होती हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इतना आज के लिए काफ़ी है ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो फिर अच्छी लगी होगी आपकी वीडियो, मुझे पूरा यकीन है। और मिलते हैं इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।